हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद शाज़िया। हम कर रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 9 स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस का हमने कुछ इंट्रो, जिससे कि एक्सरसाइज 9.1 हो जाती है, उतना हमने पढ़ लिया है इससे पहले के लेक्चर में। नाउ हम एक्सरसाइज 9.1 देखेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन 1 इज़ question 1 is draw a quadrilateral in the Cartesian plane whose vertices are -4, 5, -4, 5, 0, 7, 5, -5, -4, -2. Also find its area. Okay, so quadrilateral is this, and this is -4, 5, 0, 7, 5, -5, and -4, -2. So now A, B, C, D, and हमें ट्राइंगल का एरिया पता है, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी हम उसी के हेल्प से निकालेंगे। सो एरिया ऑफ ए बी सी डी इज़ एरिया ऑफ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ए डी सी। इन तीनों से एरिया निकाल लेंगे, इन तीन से एरिया निकाल देंगे, उनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब एरिया हमारे पास क्या होता है? एरिया होता है फॉर्मूला x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ओके, स्क्वायर यूनिट्स यही होता है। एंड नाउ हम इसमें पुट करेंगे ए बी सी। फर्स्ट हम साइड में निकालते हैं, अगर चलो यहीं पे निकाल लेते हैं, साइड में निकालते हैं ना, ए बी सी। तो 1 x1 हमारे पास है -4, y2 इज़ 7, y3 इज़ -5, सो 7 + 5 12, एंड x2 इज़ 0, तो इसके अंदर जो भी होगा वो 0 जाएगा, प्लस x3 इज़ 5 एंड y1 इज़ 5 एंड y2 इज़ 7, सो 5 - 7 इज़ -2। ओके, 48 - 10 हाफ -58 -29। अब क्योंकि हमारे पास ये पूरे पे मॉडुलस होता है तो ये +9 आएगा हमारे पास, +9 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, एंड द ट्राइंगल ऑफ ए डी सी इज हाफ। ये हो जाएगा हमारे पास, इसमें जो हमारे पास इस तरह से चलेगा ए डी सी, तो x1 x2 y1 y2 x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। ओके, तो x1 इज़ -4, y2 is -2 and +5, so -2 + 5 प्लस, एंड ये हमारे पास हो गया x2। अब हमें देखना है y3 - y1, जो कि है हमारे पास -5 -5 -10, एंड x3 है हमारे पास x1 x2 x3 5, एंड y1 है 5 एंड y2 है -2, तो 5 -2, 5 -1 इधर है, -1 इधर है, तो प्लस हो जाएगा, 5 + 2 7। ओके, सो 1/2 इज़ -4, 3, 40 + 35 एंड -12 + 40 + 35 75, 1/2 3 6। ओके, तो ये हमारे पास आ गया स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि ये एरिया है। अब हमारे पास ये एरिया ऑफ ए बी सी कितना आया था? 29 + 63/2। इन दोनों को ऐड कर देंगे, करते हैं। 8 + 3 11, 1 7 और 5 12 2। तो ये हमारे पास हो गया इसका
आंसर एरिया ऑफ ABCD। तो हमें तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया नहीं पता था कैसे फाइंड करते हैं, तो हमने इसको ट्राइंगल के एरिया के हेल्प से हमने इसके एरिया फाइंड कर लिया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 इज द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल with side 2A lies along the y-axis such that the midpoint of the base is at the origin. Find vertices of triangle. Okay, तो हमें गिवन है द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जिसकी तीनों साइड सेम होती हैं, विद साइड 2A लाइज अलोंग द वाई एक्सिस। तो हमारे पास ये वाई एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होती है, तो उसका जो बेस है वो वाई एक्सिस पर है, मतलब 2A। ये लाइन तो हमें 2A दी हुई है और कहा है कि जो मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन, मतलब मिड पॉइंट यहाँ पर है, मिड पॉइंट के इधर भी सेम डिस्टेंस होगी, इधर भी सेम डिस्टेंस होगी। ये हो गया ए, ये हो गया ए, ठीक है। अब कहा है फाइंड वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। अब हमें इसे बेस मानकर एक ट्रायंगल बनाना है। हम इधर भी ले सकते हैं और इधर भी ले सकते हैं, किधर भी ले सकते हैं। हमने इसको मान लिया A B C, इसको मान लेते हैं हम O। अब इसकी जो साइड क्या है वो 2A है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो साइड तीनों की सेम ही होगी। अब यहाँ पर ये हमें पता है जब कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर होता है तो 0, +A और 0, -A ये पॉइंट्स होते हैं हमारे पास। ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और 90 डिग्री के एंगल पे जब हम इसका AOB पाइथागोरस थ्योरम में लगाते हैं तो जो सामने वाला होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है, ये लेंथ हो गया और ये बेस हो गया। तो हम इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं, इन ट्रायंगल AOB पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, AB² इज इक्वल टू BO² प्लस AO², यही होता है। अब ए बी तो हमें गिवन है ना 2A, BO हमें फाइंड करना है, प्लस AO हमें गिवन है A²। अब 4A² माइनस A² इज इक्वल टू BO², तो ये जाएगा 3A²। जब मैं स्क्वायर रूट लूँगी तो ये जाएगा +-√3A। ये आ गया हमारे पास BO, तो ये है √3A प्लस माइनस, क्योंकि मैंने कहा था ना हम इधर भी ट्रायंगल बना सकते हैं, तो इधर है तो प्लस, इधर है तो हम -√3A लेंगे, ठीक है। सो वर्टिसेस आर +-√3A हो सकते हैं क्योंकि ट्रायंगल का बेस ही तो ये दिया हुआ है। इधर भी तो हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं, एंड एक था 0, A एंड एक था 0, -A। ये वाला पॉइंट आ गया 0, -A वाला, और ये आ गया था हमारे पास √3A, 0। इधर होता तो इधर होता -√3A, 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 is find the distance between P and Q when PQ is parallel to y axis and PQ is parallel to x axis, ठीक है। सो PQ is parallel to the y axis, ओके। सो अब हमें पता होता है कि स्लोप ऑफ PQ, जब हमें 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं तो स्लोप क्या होती है, वो भी अलोंग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस हमारे पास ये वाई एक्सिस, हम इसका स्लोप निकालेंगे 90 डिग्री एंगल आएगा, 10 90 हमारे पास अनडिफाइंड हो जाता है, मतलब 1/0, ठीक है। जब 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं तो उसकी स्लोप होती है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, जो कि हमारे पास है 1/0। तो स्लोप ऑफ PQ हमारे पास क्या आ जाएगी, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इज इक्वल टू 1/0। यहाँ से अगर हम इसको करेंगे तो ये तो इधर चला जाएगा और ये 0 में, तो x2 - x1 हमारे पास आ जाएगा 0, ठीक है। हमारे पास ये आ गया। अब हमें डिस्टेंस पता है, तो PQ की डिस्टेंस कितनी होती है, हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है। जब 2 पॉइंट गिवन है तो उसकी डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, x2 - x1² प्लस y2 - y1² करके निकालते हैं। अब x2 - x1 तो हमारे पास 0 आ गया, तो यहाँ से इसको मैं 0 पुट कर दूँगी, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y2 - y1, ओके। एंड
ऐसे ही फिर हम जब पी क्यू इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमने लगाया था पी क्यू जब पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है तो हमारे पास स्लोप क्या होती है वाई एक्सिस की, और 1/0, एंड देन हमने उससे निकाल लिया। अब पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अब स्लोप क्या होती है एक्स एक्सिस के थ्रू, मतलब ऐसी होती है ना, एक्स एक्सिस पर तो वो कहीं जाएगा ही नहीं, 0 डिग्री एंगल बनेगा, तो एक्स एक्सिस की सिरों हमारे पास क्या हो जाएगी 0, तो स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 0। एंड जब यहाँ से ये वाला आप खुद करेंगे, दिस इज़ फॉर योर होमवर्क, एंड फिर बाकी बस डिस्टेंस जो भी कंडीशन आएगी फिर उसको बस डिस्टेंस में पुट कर देना है, हमारे पास पी क्यू की डिस्टेंस आ जाएगी। Question 4 is find a point on the x-axis which is equidistant from the point 7,6 and 3,4। ठीक है, तो हमारे पास इसमें ऐसा दिया गया है इक्विडिस्टेंस, इसमें ये नहीं दिया कि मिड पॉइंट है और इसके एक पॉइंट इधर है, इसके एक पॉइंट इधर है, हमें इसका एक्सेक्ट फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, मतलब एक ये वाले इसका पॉइंट फाइंड करना है। नो, इक्विडिस्टेंस मतलब यहाँ पर एक कोई पॉइंट है ये वाले पॉइंट से और ये वाले पॉइंट से जिसकी डिस्टेंस ये वाली दो हैं सेम है, तो ये वाला पॉइंट है 7,6, ये वाला पॉइंट है 3,4, इसको हमने माना ए ओ बी। अब मुझे पता है अगर मैं इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस सेम है क्योंकि दोनों की डिस्टेंस पर हैं, तो मैं क्या करूँगी, ए ओ इज इक्वल टू ए ओ भी कर सकते हैं, ओ ए भी कर सकते हैं डिस्टेंस, और ओ बी दोनों एक ही डिस्टेंस है। लेट ओ, मैं इसको मान लेती हूँ कोई पॉइंट a,0 एक्स एक्सिस पर है, और एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट किस तरह से होता है a,0 टाइप्स, तो लेट ओ a,0 लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो वो a,0 टाइप का ही तो होता है, बस वही दिया हुआ है। इसकी डिस्टेंस सेम है तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी हमने कर दिया। यहाँ से ओ ए की डिस्टेंस मैं निकालती हूँ तो y2 - y1 6 का स्क्वायर प्लस a - 7 स्क्वायर इज इक्वल टू -4 स्क्वायर, a -6 प्लस a -3 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से मैं स्क्वायर लूँगी तो इसका स्क्वायर रूट दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, लिख देते हैं टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, तो इसका ये स्क्वायर रूट का कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 36 प्लस a - 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस a - 3 का होल स्क्वायर। मैं इसको इधर लाऊंगी तो 36 - 16 प्लस इसको ओपन कर लेती हूँ -14a, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 9 - 6a, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, इसको मैं माइनस करूँगी तो 0 2 प्लस 49 -9 को मैं इधर लेकर आती हूँ, इसको मैं इधर लेके जाती हूँ तो 14a - 6a, ये हो जाएगा 20 प्लस 40 इज इक्वल टू 8 बचेगा ना 8a, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20, 40 प्लस 20 60 अपॉन 8, यहाँ से मैं इसको कैंसिल कर सकती हूँ 15/2। ठीक है, तो जो ये पॉइंट आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, ए आया है हमारे पास 15/2, तो ये पॉइंट हो जाएगा 15.2, एंड नाउ Question 5 is find the slope of a line which passes through the origin and the midpoint of the line segment joining the points। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें गिवन है कि find the slope of a line which passes through the origin and midpoint of a line segment, midpoint of a इस पॉइंट का कोई एक दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, उसका मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट हम ओके पॉइंट्स को हम कैसे फाइंड करेंगे, मिड पॉइंट का हमें फॉर्मूला पता होता है x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2, तो 0 + 8/2 एंड -4 + 0/2, सो ये आ जाएगा 4, -2, तो ये हमारे पास आ गया 4, -2। अब हमें पता है कि अगर
किसी पॉइंट्स के किसी अगर लाइन का हमें स्लोप फाइंड करना हो और हमें 2 पॉइंट गिवन हो तो हम उसका स्लोप कैसे फाइंड करते हैं? स्लोप ऑफ लाइन m, बेसिकली हमें ओ ए की स्लोप फाइंड करनी है, तो -2 -0 एंड 4 -0, तो -2/4 इज इक्वल टू -1/2 हो गई स्लोप फाइंड। तो बेसिकली हमें बस ये इसका अंदाज़ा लगाना था कि इसमें लैंग्वेज क्या दी हुई है। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू द ऑरिजिन। एक लाइन है जो कि ऑरिजिन से पास कर रही है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। इसका कोई लाइन का एक पॉइंट जो है वो इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन कर रहा है, जो कि जिसका कि वो ये मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट से हमें मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग ऐसे फाइंड करते हैं, x1 + x2/2 y1 + y2/2 करके हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। अब जब हमें 2 पॉइंट्स गिवन है तो हमें उसकी स्लोप कैसे फाइंड करते हैं ये भी हमें पता है। एंड नाउ क्वेश्चन 6 इज, so the question is, without using the Pythagoras theorem, show that the points 4, 4, 3, 5 and -1, are the vertices of a right angle triangle। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये किसी राइट एंगल ट्राइंगल की वर्टिसेस हैं विदाउट एनी पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो हमारे पास राइट एंगल कुछ इस तरह का होता है। दैट मीन्स ऐसा कुछ हो रहा है कि ये परपेंडिकुलर है इस लाइन के। ठीक है, इतना आया समझ। अब हम फाइंड करते हैं now that A is 4, 4, B is 3, 5 and C is -1, -1. So slope of AB, जब हमें 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं तो हम उसकी स्लोप कैसे फाइंड करते हैं? y2 - y1 x2 - x1। सो 5 - 4/3 -4 is -1। Slope of BC is -1 - 5/-1 - 3, which is 6/4, which is 3/2. Slope of CA या फिर AC कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। सो -AC हम फाइंड करते हैं, तो AC मतलब A पॉइंट्स x1 y1, C पॉइंट्स x2 y2। So AC is -1 - 4 and -1 - 4, which is 1. Okay, अब सिंस इसकी जो स्लोप है एंड AC की जो स्लोप है उसका मल्टीप्लाई हमारे पास -1 आ रहा है, और हमारे पास दो स्लोप का जो मल्टीप्लाई होता है -1 कब आता है? जब वो परपेंडिकुलर होती है। दैट मीन्स ये ओके ना। तो हमारे पास A B C, ऐसे हम कुछ कर सकते हैं, तो ये परपेंडिकुलर हो गई इसके। अब हमें राइट एंगल प्रूव करने के लिए यही तो करना होता है कि इसको AB को हमें AC के परपेंडिकुलर शो करना होता है, वही हमने शो कर दिया। सो द ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल। Now the question is question 7. Find the slope of the line which makes an angle of 30 degree with the positive direction of y-axis measured anti-clockwise। तो हमें यहाँ पे क्या हुआ है, एक लाइन की स्लोप फाइंड करनी है। ये हमारे पास y-axis है, ये हमारे पास x-axis है। हमें दिया गया है कि एक लाइन है विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, मतलब कि इस तरह से एक लाइन है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन ये होती है ना, नेगेटिव डायरेक्शन तो नीचे होती है। तो इससे हमारे पास ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें स्लोप फाइंड करना है। ठीक है, अब ये वाला एंगल हमें पता है 90 डिग्री होता है, और स्लोप हम किससे फाइंड करते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो थीटा हमारे पास बेसिकली गिवन क्या है? 30 एंगल ये और 90 ये वाला, तो ये क्या हो गया 120 डिग्री। अब हम स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ लाइन M is tan theta, tan 120, so tan 90 into 1 plus 30 डिग्री। ठीक है ना, और 90 into 1 में हमारे पास क्या होता है? जब भी हमारे पास 90 का मल्टीपल इवन ऑड होता है तो चेंज होता है cot 30 एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, and this is first quadrant, second quadrant, and second quadrant में ये माइनस रहता है। सो माइनस हमारे पास cot 30 आ गया, माइनस cot 30 इज -√3।
तो हमारे पास जो एंगल दिया था वो वाई एक्सिस में दिया था, एंड जो हम स्लोप फाइंड करते हैं उसके लिए हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल चाहिए होता है, इसलिए हमने 30 प्लस ये 90 डिग्री है, तो हमने इन दोनों को ऐड करके जो हमारे पास मेन एंगल होता है जिसकी हेल्प से हम स्लोप फाइंड करते हैं, हमने वो निकाल लिया। एंड नाउ फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो अगर हमारे पास फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, तो हमारे पास अगर एंगल हमें फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, यही होता था। तो एक लाइन है हमारे पास जो कि एक्स एक्सिस पर है एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ये वाली, तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस हमें पता होती है, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस विच इज m1 इज 0 एंड स्लोप ऑफ m2 मतलब हम ये वाले गिवन पॉइंट्स की, तो इसकी स्लोप हम कैसे फाइंड करेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सो -2 प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 3 विच इज़ -1। ओके, एंड नाउ एंगल हमें कैसे फाइंड करना है, tan थीटा, m2 हमें पता है -1 माइनस 0 1 प्लस 0, तो ये हो जाएगा 1, तो tan थीटा हमारे पास 1 आ गया। tan थीटा tan 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की, तो यहाँ से हमारे पास आ गया थीटा इज 45। ठीक है, तो बेसिकली हमें यहाँ पे करना क्या था, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, इसके ये पॉइंट्स हैं, तो इसका हमें एंगल फाइंड करना है, तो विच इज़ 45 डिग्री। ठीक है, हमें यही करना था बस। क्वेश्चन 8 इज विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, सो पैरेललोग्राम हमारे पास कुछ इस तरह से होता है, कैसे होता है, कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये पैरेलल होता है इसके और ये पैरेलल होता है इसके, तो हम पॉइंट्स कर लेते हैं -2 -1 4 0 3 3 एंड -3 2 A B C D। Let A is -2 -1, B is 4 0, C is 3 3 and D is -3 2। तो हमें इसको पैरेललोग्राम शो करना है, तो हमें क्या करना होगा, इस वाली ये जो लाइन, ये जो दो लाइन है, ये जो दो पॉइंट्स हैं, इससे जो स्लोप बनेगी, इससे जो स्लोप बनेगी, पैरेलल है मतलब दोनों के इक्वल होनी चाहिए। करते हैं फिर हम, स्लोप ऑफ ए बी इज 0 + 1 4 + 2 विच इज़ 1/6। स्लोप ऑफ बी सी इज -3 - 0 and 3 - 4 which is -3। Slope of CD is 2 - 3 - 3 and -1/6 which is 1/6। Slope of DA is -1 - 2 1 - 2 + 3 which is -3। ओके, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को पैरेलल शो करना है, तो इन दोनों की ये हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है और 2 पॉइंट्स को गिवन होती है, तो हम स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो इसकी स्लोप और इसकी स्लोप सेम होनी चाहिए, इसकी स्लोप और इसकी स्लोप सेम होनी चाहिए, तब हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम होगा। सो m1 हम इसको मान लेते हैं m1 m2 m3 m4 या फिर MAB इज इक्वल टू MCD एंड MBC इज इक्वल टू MDA, विच शोज क्या इम्प्लाई कर रहा है, ये AB इज पैरेलल टू CD एंड BC इज पैरेलल टू DA, BC इज पैरेलल टू DA, तो ये इसके पैरेलल हो गया, ये इसके पैरेलल हो गया, और पैरेललोग्राम में हमें यही प्रूव करना होता है। तो दैट मीन्स so the points A, B, C, D are vertices of a
पैरेलल का। ओके, Question 10 is the slope of a line is double of the slope of the another line. If tangent of the angle between them is 1/3, find the slope of the lines. Okay, so let slope of L1 be M1 and L2 is M2. ठीक है, और एंगल बिटवीन दैम, जब हमें किसी दो लाइन का एंगल फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2। तो ये एंगल बिटवीन दैम मतलब tan थीटा विच इज़ 1/3 एंड अब हमें गिवन है, गिवन द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। जो पहली वाली लाइन है वो दूसरी वाली लाइन का डबल है, मतलब M2 जो 1 है तो M1 2 है, ऐसे डबल है। नाउ tan थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 नॉट M2, यही होता है। tan थीटा हमें गिवन है 1/3, M2 इज 2M1 माइनस M1 1 प्लस 2M1 स्क्वायर, 1/3 इज इक्वल टू M1 अपॉन 1 प्लस 2M1 स्क्वायर। यहाँ से हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस 2M1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3M1 एंड 2M1 स्क्वायर माइनस 3M1 प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम 2M1 कॉमन लेंगे, M1 माइनस 1 माइनस M1 कॉमन लेंगे, M1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जाएगा M1 इज इक्वल टू 1 और 1/2। ठीक है, इफ M1 इज इक्वल टू 1 देन M2 इज क्या आएगा हमारे पास, देन M2 इज 2। ओके, इफ M1 इज 1/2 देन M2 इज 1। The slope of a line is double of the, find the slopes of the line। तो हमारे पास दोनों की स्लोप्स पता चल गई। L1 की M1, जब M1 1 होगा तो इसकी 2 होगी, M1 1/2 होगा तो M2 1 होगा। इस तरह से हमें इसकी स्लोप्स हमने फाइंड कर ली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11 which is your homework। A line passes through x1 y1 and h, k। If slopes of the line is m then show that। तो हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है और हम उसकी स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके। यहाँ पे दो पॉइंट्स गिवन है, यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना, जो एक्सप्रेशन इन्होंने प्रूव करवानी है वो आ जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट में हम थोड़ा इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 एंड मतलब कि कुछ थ्योरी एंड प्लस, जिससे कि हमारे एक्सरसाइज 9.2 के सभी क्वेश्चंस हो जाएं, उतनी थ्योरी एंड देन क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।